आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं? देखो 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी पढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। चौथी पढ़ते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये 5 तरह की हम लोग केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो हेडिंग डालना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वाटर का फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है? हमारा वाटर बन जाता है। ठीक है, ये लिक्विड है, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। केमिकल रिएक्शन की हमने एक बात बताई थी कि जब दो या दो से सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों के ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा यही है। H2 गैस हमारी क्या करती है? बर्न करती है, जलती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन वाटर क्या करता है हमारा? वो आग को बुझा देता है। ये दोनों जला रहे हैं और ये बुझा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जिससे हमारा केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हो ही रहा है इनमें, लेकिन उसके साथ साथ इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। जिसमें कोई एक सब्सटेंस, कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे क्विक लाइम का फॉर्मूला किसी को पता है? CaO। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? क्विक लाइम को जब हम बहुत ज़्यादा तेजी से वाटर से गुजारते हैं, ठीक है, विगोरसली, बहुत तेजी से, तो क्या बनता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस हमारी हीट भी निकलती है। हीट इसमें रिलीज हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन होगी ये? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसी तरह से हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है? इसी का एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। H2 + O2 क्या बन रहा है? H2O। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन भी इसी का एग्जांपल है। N2 + H2 क्या बनता है? NH3 3H2। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कैल्शियम को, या फिर हम जब उसको जलाते हैं, कार्बन को, कोयले को जलाते हैं, ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ठीक है, तो ये सारी कैसी रिएक्शन है? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन या वो केमिकल प्रोसेस या वो केमिकल चेंज जिसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, वो कई सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, एक सब्सटेंस होगा हमारा, वो एक सब्सटेंस
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएंगे हमारी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी में होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग खाना खाते हैं, खाने में हमारे ये गेहूं चावल वगैरह इसमें स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है हमारा? टूट करके ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसमें टूटता है? अमाइनो एसिड्स में टूटता है, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में भी क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। उसी तरह से कई सारी रिएक्शन, जैसे हम लोग लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हम लोग हीट देते हैं, हीट मतलब गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है। जब इसको भी हम लोग हीट देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस में टूट जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है, अगर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर उसमें हीट का यूज हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल डीकम्पोजिशन। केमिकल रिएक्शन जिसमें एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी जो एक हमारा सब्सटेंस होगा वो 2, 3, 4 इस सारे सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी? हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, ये क्या करता है? हीट देते हैं जब आप इसे, तो ये क्या करता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसेस में टूट जाता है, ठीक है। सही है। फिर हमने क्या कहा था कि अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो लिखेंगे व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नोट डाल के लिख लेते हैं, व्हेन अ डीकम्पोजिशन reaction is carried out by heating, it is called thermal डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका क्या नाम लेते हैं? इसका नाम क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है स्लैग लाइम, CaCO3 लाइमस्टोन, ठीक है। जब लाइमस्टोन को हम लोग क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? सॉलिड है हमारा। लाइमस्टोन, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, तो ये क्या होता है? क्विक लाइम CaO, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसका एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग हीट देते हैं तो ये PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस में टूट जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास 2 थे तो 2 कर देते हैं इसको, तो 2 4 2 2 2 4 2 6 7
6 हैं, इसके आगे इसको उसी से देख के कर देता हूँ। इसके आगे 2 लगाएंगे, पीबी ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। कितने हो गए? 6 12, 2 2 4 8 8 4 12, चल ठीक है ना। लेड नाइट्रेट कुछ भी हम हीट देते हैं तो क्या होता है, ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे होती हैं रिएक्शन, जैसे सनलाइट में कुछ होती हैं, कुछ को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो टूट जाते हैं। देखो अभी जो हमने एग्जांपल देखे थे वो हीट से हो रहे थे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे लाइट वगैरह से। तो हमारे पास सबसे पहले आता है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को ये जब लाइट में से रखते हैं तो एक ग्रे कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है, Ag अर्जेंटेनम प्लस क्लोरीन में टूट जाता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? सिल्वर कलर का हो जाता है। AgCl जो होता है, अगर इसे हम लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, तो यहाँ पे 2Ag प्लस Cl2। इसी तरह से हमारा AgBr होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी ये रिएक्शन देता है। ये भी क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारा वाटर है, पानी भी तो टूटता है ना, या NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये Na प्लस Cl2 में टूट जाता है, तो 2Na प्लस Cl2। वाटर है हमारा, वाटर को भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो ये भी क्या होता है? H2 प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, बस ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। अब आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट,